जानुलंबितभुजो कनकावदात संकीर्तनकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध का 73वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही है। 73 नंबर चैप्टर जो है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अयुते द्वे शतान्यष्ट निरुद्धा युधि निर्जिताः ते निर्गता गिरिद्रोण्यां मलिनामलवाससः शुष्कामाः शुष्कवदनाः संरोध परिकर्षिताः दादृशुस्ते घनश्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्साङ्कं चतुर्बाहुं पद्मगर्भारुणेक्षणं चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलनं पद्महस्तं गदाशङ्ख रथाङ्गैरुपलक्षितं किरीटहारकटक कटिसूत्राङ्गदाञ्चितं ब्राजद्वरमणिग्रीवं निवीतं वनमालया पिबन्तम् इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया जिघ्रन्त इव नासाभ्यां
रंभन्त इव बाहुभिः प्रणेमुर्हत पापमानो मूर्धभिः पादयोर्हरे। ये 1 से लेकर 6 तक के श्लोक इसमें संकलित हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जरासंध ने 20,800 राजाओं को युद्ध में पराजित करके उन्हें बंदी खाने में डाल रखा था। जब ये राजा गिरिद्रोणी किले से बाहर आए तो वे मलिन लग रहे थे और मैले वस्त्र पहने हुए थे। वे भूख के मारे दुबले हो गए थे, उनके चेहरे सूख गए थे और दीर्घ काल तक बंदी रहने से अत्यधिक कमजोर हो गए थे। तब राजाओं ने श्री भगवान को अपने समक्ष देखा। उनका रंग बादल के समान गहरा नीला था और वे पीले रेशम का वस्त्र पहने थे। वे अपने वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, अपने 4 विशाल भुजाओं, कमल के कोस जैसे गुलाबी नेत्रों, अपने सुंदर हंसमुख मुखमंडल, अपने चमकते मकराकृत कुंडलों तथा हाथों में कमल, गदा, शंख और चक्र धारण करने से पहचाने जाते थे। उनके शरीर में मुकुट, रत्न जड़ित गले की माला, सुनहरी करधनी, सुनहरे कड़े तथा बाजूबंद सुशोभित थे और वे अपने गले में चमकीली मूल्यवान कौस्तुभ मणि तथा जंगली फूलों की माला पहने थे। सारे राजा मानो अपनी आंखों से उनके सौंदर्य का पान कर रहे थे, अपनी जिह्वा से उन्हें चाट रहे थे। यह उपमा दी गई है कि मानो इस प्रकार से कर रहे हो। अपनी नासिका से उनकी सुगंध का आस्वादन कर रहे थे और अपनी भुजाओं से उनका आलिंगन कर रहे थे। अब उनके विगत पापों का उन्मूलन हो चुका था। राजाओं ने भगवान श्री हरि के चरणों पर अपने अपने शीश रखकर उन्हें प्रणाम किया। ये भी राजा थे, ये सामान्य मनुष्य नहीं थे हमारे जैसे। हम आज अपने जीवन में धैर्य को इतना वहन नहीं कर पाते, धैर्य को इतना निर्वाह नहीं कर पाते। थोड़ी सी भी असुविधा हो तो हे ठाकुर जी ऐसे कि शायद भगवान ने कुछ कर दिया हो। ये तो सबके सब राजा थे और फिर भी एक सामान्य मनुष्य से भी ज्यादा इनकी दुर्गति थी। जेल खाने में थे, खाने को नहीं मिल रहा, कपड़े पहनने को, नहाने को, हाँ कुछ भी नहीं, बेसिक जो आवश्यकता है वो भी नहीं। पर आज भगवान को समक्ष पाया, भगवान का दर्शन किया, समस्त इंद्रियां भगवान को समर्पित की। जैसे अम्बरीश महाराज के प्रसंग में कहते हैं, इन्होंने भी ऐसे मन ही मन समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दी और प्रत्यक्ष में सामने सामने भगवान के श्री चरणों में अपने मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। कृष्ण संदर्शनालाद ध्वस्त संरोधन क्लमाह प्रशंसु ऋषिकेशम गीर्भिया प्रांजलयो निपाह। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के आनंद से उनके बंदी होने की थकावट दूर हो जाने पर सारे राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की प्रशंसा की। राजान उचुहु नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराव्यय प्रपन्नान पाहिनः कृष्ण निर्विण्णान घोर संश्रितेः। राजाओं ने कहा, हे शासनकर्ता, देवताओं के स्वामी, हे शरणागत भक्तों के क्लेश को नष्ट करने वाले, हम आपको नमस्कार करते हैं। चूंकि हमने आपकी शरण ग्रहण की है, अतः हे अव्यय कृष्ण, जो कभी व्यय नहीं होते, खर्च नहीं होते, जिनमें कोई कभी कमी नहीं आती, कृपया हमें इस विकट भौतिक जीवन से बचाइए जिसने हमें इतना निराश बना दिया है। जिस प्रकार से अभी वैश्विक परिस्थितियां हैं,
मनुष्यों में घोर निराशा व्याप्त है। जीवन के प्रति आशा के लिए भी कह सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके चल रहे हैं। कभी कोई नई नई कंपनियां कुछ सामान लॉन्च करे, उसकी उम्मीद में फिर हम जी इतने पैसे इकट्ठे करेंगे फिर ये खरीदेंगे। अब फिर कभी कुछ अलग अलग प्रकार के प्रपंचों से उम्मीद चाहिए जीने की। वास्तव में कोई गोल ऐसे समझ में नहीं आता, क्या करे जीवन का। ऐसा ही ये राजा कहते हैं हमें इस भौतिक जीवन से आप बचाइए जिसने हमें निराश बना दिया। हम अपने इस जीवन के प्रति निराश हैं। आप शरणागत भक्तों के क्लेश को नष्ट करने वाले हैं। हे शासनकर्ता देवताओं के स्वामी, जो शासन व्यवस्था है, जो देवताओं का सारे एक मंडल है, उन सब के आप स्वामी हैं। शरणागतों के प्रति आप हमेशा वत्सल रहते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। नैनम नाथानुसूयामो मागधम मधुसूदना अनुग्रहो यद भवतो राज्ञाम राज्याच्युतिर्विभो। हे प्रभु मधुसूदन, हम इस मगध राज को दोष नहीं देते, क्योंकि वास्तव में यह तो आपकी कृपा है कि हे विभु, सारे राजा अपने राजपद से नीचे गिरते हैं। जिस मगध राज ने उनका राजपाट छीना, उनको बंदी बना के रखा इतनी दुर्दशा में, भगवान को देखकर वो सारे कलमश जाते रहे। जैसा स्पष्ट हम बारंबार बारंबार सबसे अधिक जो श्लोक रिपीट होता होगा कक्षा में शायद यही होगा। शोकामर्षादभिर्वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। रूप गोस्वामी जी कहते हैं लॉन्ग टर्म तक, एक लंबे समय अवधि तक कोई सा भी एक भाव अगर हमारे हृदय में निरंतर बना है, चाहे दुख है, चाहे ईर्ष्या है, क्रोध है, द्वेष है, ऐसे हृदय में भगवान मुकुंद की स्फूर्ति नहीं हो सकती। ये इन राजाओं ने भी भगवान का साक्षात्कार किया, हृदय का सारा कलमश धुल गया। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे नहीं कहेंगे कि ऐसा वैसा। जरासंध स्पष्ट कहते हैं कि जरासंध को क्या दोष दे, हम उसका कोई दोष नहीं है। आपकी कृपा से ये संसार चक्र ऐसा चलता है। हर राजा को कभी न कभी अपने राजपद से गिरना ही पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़े राजा स्वयं भगवान हैं। राजैश्वर्यमदोन्नद्धो न श्रेयो विन्दते नृप त्वन्माया मोहितो अनित्या मन्यते संपदो अचलाः। अपने ऐश्वर्य तथा शासन शक्ति के मद से चूर राजा आत्म संयम खो देता है और अपना असली कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह आपकी माया शक्ति से मोहग्रस्त होकर वह अपनी क्षणिक संपदा को स्थायी मान बैठता है। जब राज सत्ता हाथ में आ जाती है, ये राजा कहते हैं, तो मद आ जाता है। क्योंकि जैसा सुनते हैं एक सरल सा डायलॉग सा कि ऐसा कोई पद नहीं जिसमें मद नहीं। तो जब राजा ही जो बन जाए कि इतने सारे मनुष्यों का सब कुछ आपके हाथ में फिर कैसा लगेगा। कहते हैं ऐसे में राजा अपने आत्म संयम को खो देते हैं, अपने मन पे, इंद्रियों पे जो कंट्रोल है। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजा अपने वास्तविक कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। जो आपकी माया शक्ति है वो उस जीव को मोह लेती है जो अभी राजा के स्वरूप में है, और जो उसकी क्षणिक संपदा है, जो इसी जीवन काल तक तो है। इस जीवन काल में भी जीवन के रहते रहते आगे की जनरेशन को उसको हैंड ओवर करना ही है। तो कुछ समय के लिए ही तो है। जब वो एक मैच्योर स्थिति में पहुंचे शरीर, 25, 30, 40 जो भी, तब वो राजपाट मिलेगा और फिर अगले 30 एक साल में फिर वो जाने वाला है। इतने छोटे से समय के लिए जो मिला है उसको वो स्थायी मान लेता है कि भैया अब तो मैं हमेशा के लिए बन गया जैसे राजा। मृग तृष्णाम यथा बाला मन्यन्त उदकाशयम् एवं वैकारिकी मायाम युक्ता वस्तु चक्षते। जिस तरह बाल बुद्धि वाले लोग मरुस्थल में मृग तृष्णा को जलाशय मान लेते हैं, उसी तरह जो अविवेकी है वे माया के विकारों को वास्तविक मान लेते हैं।
बाल बुद्धि वाले लोग में जैसे बोलते बचपना नहीं गया भी इनका, इतने बूढ़े भी हो गए, इतने बड़े हो गए, जो भी ऐसे बाल बुद्धि वाले लोग, वो मरुस्थल में जो चमचमाती रेत होती है, जब उसको देखते तो बोलते तो बहुत बड़ी झील है शायद, देखो कहाँ से मिल गई है हमको। हाँ, ऐसे ही जो अविवेकी होते हैं, वे जो माया के विकार हैं, मीन जो रिफ्लेक्शन दिखती है हमें, कुछ टाइम के लिए हमको खूब शक्ति आ जाती है हमारे शरीर में, हम बहुत भैया शरीर बहुत बलिष्ठ हमारा, या ऐसा कभी कुछ पैसा आ गया, हम बहुत धनवान, तो उसको पुराना भी भूल जाएंगे कि पहले क्या स्थिति थी, और अगला जो पता ही नहीं उसको अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे कि फिर से वैसी हो सकती है। बस उस एक टाइम पीरियड में ऐसे मदोन्मत्त होके चलेंगे अहंकार में, हमारे बराबर कोई नहीं, हम जो चाहे वो करें, ऐसा उसको वास्तविक मान लेते हैं, जो क्षणिक वे माया के जो विकार हैं। वयं पुरा श्रीमदनष्ट दृष्टयो जिगीषयास्या इतरेतस्पृधः घ्नन्ता प्रजाः स्वा अतिनिर्घृणा प्रभो मृत्युं पुरस्त्वा विगणय्य दुर्मदाः त एव कृष्णाद्य गम्भीररन्नसा दुरन्ते वीर्येण विचालिता श्रियः कालेन तन्वा भवतो अनुकंपया विनष्ट दर्पाश्चरणो स्मरामते। इसके पूर्व धन के मद से अंधे होकर हमने इस पृथ्वी को जीतना चाहा था, और इस तरह हम अपनी प्रजा को क्रूरता पूर्वक यातना देते हुए विजय पाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। हे प्रभु, हमने दंभ में आकर अपने समक्ष मृत्यु रूप में उपस्थित आपका अनादर किया, किंतु हे कृष्ण, अब आपका वह शक्तिशाली रूप जो काल कहलाता है और रहस्यमय ढंग से या दुर्दम रूप से गतिशील है, उसने हमसे हमारे ऐश्वर्य छीन लिए हैं। क्योंकि अब आपने दया करके हमारे गर्व को नष्ट कर दिया है, अतः हमारी आपसे याचना है या प्रार्थना है कि हम केवल आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहें। वे राजा यहाँ पर इस प्रकार से नहीं सुना रहे कहानी जैसा हम सुनाते, कभी कोई भी बात हो जाए, जब हम किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो अपने एंगल से करेंगे, मीन्स खुद को धोते पहुंचते कि मैं तो कुछ गड़बड़ नहीं हूँ, मेरा सब ठीक है, सामने वाला ही ऐसा था, सामने वाला ही ऐसा था, ऐसा ही हम सुनाते हैं। कह सकते हैं अगर भक्ति राज्य में देखें, जो भक्ति में प्रैक्टिस में है भक्त, कभी कभी गुरुदेव को या गुरु वैष्णव को, अपने से बड़े वैष्णव को इस प्रकार से सुना देते कोई भी घटना एक एंगल से कि भैया मैं तो साफ सुथरा, और बस जो दूसरा पक्ष है वही सारा बेकार है, लेकिन वो मर्त्य बुद्धि करके ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब उन्हें भरोसा नहीं है जो उनसे श्रेष्ठ वैष्णव है, उनके भजन पे या उनके अनुभव पे या गुरुदेव पे। भगवान उद्धव से स्पष्ट कहते हैं, आचार्य माम विजानीयान ना मर्त्य बुद्धि आसूया, उनमें मर्त्य बुद्धि मत करना कि ये भी शायद मनुष्य हमारे जैसे, इन्हें क्या पता चलता है, ये तो बस इतना ही तो जानते हैं, हम इनके सामने सज धज के भक्त वेश बना के बैठ जाते हैं, गुरुदेव भी और ये वैष्णव शायद इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मूर्ख है, ऐसा हम बोलते नहीं अपने मन में भी, पर उसका निष्कर्ष वही है कि ना मूर्ख ही समझ रहे हैं, इन्हें क्या पता चल रहा है, हम ऐसा ड्रामा कर देंगे इनके सामने, ऐसी बातें बनाई। लेकिन जो ये राजा है, इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, इन्होंने जरा संध को दोष देते हुए नहीं गिना रहे सारी लाइन, ये ऐसा था, ये वैसा था, इसने ऐसा कर दिया, हमारा जीना रहा, हमारे घर छुड़ा दिए, राज्यों का क्या होगा, ऐसा ऐसा वो अपने दोष गिना रहे हैं कि हम गर्वित बुद्धि में आ गए थे, हम आपकी माया से ग्रसित थे, हमें लग रहा था हम ही भगवान हो गए शायद अपनी प्रजा के, और इसलिए प्रजा पे भी अत्याचार करते, आपस में लड़ते झगड़ते थे कि भैया इसका राज्य मेरा हो जाए, उसका मेरा। जो आपका काल स्वरूप है मुझसे परिचित न थे, आपकी माया द्वारा मोहित रहे, पर अब आपने कृपा करके जो ये परिस्थिति लाए हो, मेरा सारा घमंड, हमारा वो सारे ही राजा हैं, हमारा सारा गर्व नष्ट कर दिया आपने। और भगवान का सबसे प्रिय खेल ही यही है, जो सो कॉल्ड भी हो शरणागत है पर उसका घमंड निपटाना।
और अब वे राजा कहते हैं कि हमें एकमात्र यही याचना है कि जो हमारा ये मन है ये आपके श्री चरणों में लगा रहे निरंतर। जो ईमानदारी से सरेंडर करते हैं विवेक युक्त होकर, फिर जिनसे वो शरण ले रहे हैं वे उस प्रकार से उनके प्रति भाव भी रखेंगे। जो एक प्रकार से छद्म रूप से छल करके अपने दोषों को छिपा के दूसरों के हाईलाइट करके ऐसा दिखाएं, तो फिर जो गुरु वैष्णव उन पे भी स्कैनर भगवान ने दिए होते हैं। जब सामान्य भौतिक जगत में भी स्कैनर है जो अंदर तक स्कैन कर दे रहे हैं कि हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी आर्टरीज में कहाँ क्या चल रहा है, ऐसा ऐसा। तो क्या जो आध्यात्मिक जीवन में अपने समय को लगा रहे हैं ईमानदारी से, तो उन्हें आध्यात्मिक जीवन के क्लेश पता नहीं चलेंगे, वो स्कैन नहीं कर पाएंगे। जब भौतिक जगत की भौतिक मशीनें भौतिक व्यक्ति थोड़ी थोड़ी भौतिक एजुकेशन से पता लगा दे रहे, तो जो गुरु वैष्णव उनके पास भी स्कैनर फिट है नेत्रों में। भले ही वो हमें शो नहीं करते, कितना पापी से पापी व्यक्ति हो, कितना निम्न चरित्र का भी हो, सामने से ऐसा नहीं कहेंगे, पर स्कैन तो करते ही है। जिन्हें ऐसा भरोसा नहीं है वे भगवत भक्ति कभी समझ भी नहीं पाएंगे, उनके लिए केवल दिखावा मात्र ही रह जाएगा। भक्त हमने वेश सजा लिया, जगत में जाने जा रहे भक्त के नाम से उस नेम फेम को कैश कर रहे हैं। जो दो चार माला घुमाते हैं, नाम अपराध जो करते हैं, उसके बदले भगवान से भर भर के यश ले लेते हैं, नेम फेम मनी ले लेते हैं, बस भगवत भक्ति का वहां फिर कुछ प्रादुर्भाव नहीं हो पाएगा। भगवत भक्त इन सबसे परे है। उनका सारा नाम जप या जो भी सो कॉल्ड थोड़ा बहुत सेवा करेंगे, वो सब उनको रिटर्न में दे देंगे भगवान नेम फेम मनी के रूप में। लो तुम ऐसा लो, तुम भी खुश रहो, लोग भी देखेंगे वाह ये तो भक्ति में आके आगे बढ़ गया बहुत, इसका ऐसा भी हो गया वैसा भी। पर भक्ति से शून्य हो जाएंगे। जो वास्तविक में भक्ति है भगवान जो देना चाहते हैं। अथो न राज्यम मृग तृष्णिरूपितम देहेन सस्वत्पततारुजाम्भुवा उपासितव्यम स्पृहयामहे विभो क्रियाफलम प्रेत्य च कर्णरोचनम। अब हम कभी भी मृग तृष्णा तुल्य ऐसे राज्य के लिए लालायित नहीं होंगे जो इस मर्त्य शरीर द्वारा सेवित हो। वह शरीर जो रोग तथा कष्ट का कारण हो और प्रत्येक क्षण क्षीण होने वाला हो। हे विभु, न ही अगले जन्म में पुण्य कर्म के स्वर्गीय फल भोगने की लालसा रखेंगे, क्योंकि ऐसे फलों का जो वचन है वो कानों के लिए रिक्त बहलावे के समान एक खोखला आश्वासन है। सरल भाषा में कहे, वे राजा भगवान से कहते हैं न तो अब हम इस जगत का कुछ आपसे मांग रहे हैं कि आप फिर से हमारे राज्य सेट हो जाए, सब ठीक ठाक हो जाए, ठाकुर जी अब तो आ गए हैं ना, फिर से हम अपने राज्यों में सेट हो जाए, प्रजा सब वैसे ही हमारा राजपाट। न तो हम ये मांगते हैं, और न जो यहाँ पुण्य जमा करके शरीर के उपरांत जो स्वर्ग में जो और भोग किए जाएंगे, न हम उनकी याचना आपसे करते हैं। क्योंकि जो वो स्वर्ग का जो वो दिया जाता है ना लालच, ऐसा करोगे स्वर्ग जाओगे, वैसा करोगे स्वर्ग जाओगे, वो कैसे खोखले वचन है वे, में फायदा कुछ नहीं है जीवात्मा का। जो वैसा सिखा रहे हैं वही उनके वास्तव में अहितैषी है। वास्तविक हितैषी यही कहते हैं कि जो सो कॉल्ड पुण्य उन्हें सेवा भावना से करो, भगवत चरणों में समर्पित करो। यद करोसि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान को समर्पित करें, और जो वो पुण्य वाले शुभ कर्म है जब उनको सेवा बुद्धि से करेंगे गुरु वैष्णव के निमित्त भगवान के निमित्त, तो वो पुण्य नहीं देंगे, हमें भक्ति देंगे, सेवा ही देंगे, स्वर्ग नहीं भेजेंगे, भगवत धाम के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। ऐसा झूठा आश्वासन नहीं दिया जा रहा कि आपने 16 माला जपी और इसी जीवन में पहुंच गए डायरेक्ट गोलोक धाम, पर मार्ग में तो चल पड़ोगे, अवनति तो नहीं होगी, उस मार्ग में आगे बढ़ोगे, निम्न योनियों में नहीं जाएंगे, फिर से सुकर कुकर, फिर से मनुष्य जीवन मिलेंगे, और जहां तक भक्ति की है वहां से आगे करने का और अनुकूलता मिलेगी। इस बार ऐसे ही घर में भगवान भेज देंगे जो बचपन से ही
पेट के अंदर से ही बाहर से सुनाने लग जाए कि बेटा महामंत्र तो करना ही पड़ेगा और ये स्तुति भी करनी होगी, भगवान वैसा अवसर देंगे। फिर ऊर्ध्वगामी होंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, जो उच्चतर लोक है। इन भौतिक ऐसा नहीं होगा फिर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, स्वर्ग तक चले गए पुण्य कमा के, फिर 2-4 दिन वहां कैश किए वो पुण्य और फिर वापस नीचे पहुंच गए कोई निम्न योनियों में। तम नः समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयोः स्मृतिर्यथा न विरमेदपि संसरतामिह। कृपया हमें बतलाएं कि हम किस तरह आपके चरण कमलों का निरंतर स्मरण कर सकें। यद्यपि हम इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं, अब हम यही जानना चाहते हैं, एकमात्र ये नहीं जानना चाहते कि वापस कैसे राज्य को सेट करें, कैसे अपने शरीरों को वापस से मोटा ताजा वैसा ही बना ले जैसे थे, सुंदर से हो जाएं। हम ये जानना चाहते कि जो आपकी अबाधित चरण सेवा वो कैसे होती है, जिसमें कोई बाधा ना हो बीच में, वो कैसे होती है। यद्यपि हम इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में घूम रहे हैं, इस मरण धर्मा संसार में हम घूम रहे हैं जन्म मृत्यु की साइकिल में, पर हम फिर भी जानना चाहते कि सर्कल से बाहर कैसे निकला जाता है, निरंतर आपकी चरण सेवा में नियुक्त कैसे हुआ जा सकता है। एक बहुत सुंदर सा कीर्तन भजन गीत में संकलित है, कल भी हम लोग कथा में उच्चारण कर रहे थे तो स्मरण आ गया। नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, सदा श्यामा का हो दर्शन, दया हो श्याम श्यामा की। न तो जैसे राजा स्पष्ट कह रहे हैं कि न तो इस भौतिक जगत की अब संपदाएं हमें चाहिए आपसे, नहीं निर्वाण की इच्छा, न तो कुछ जो उच्च लोक है उनका कुछ चाहिए, स्वर्ग के ऐश्वर्य या मोक्ष तक भी हमें नहीं चाहिए, जो 5 प्रकार से जो मुक्ति होती है न वो ही चाहिए, निरंतर आपके चरण कमलों का स्मरण और सेवा वही हमें एकमात्र चाहिए। एक जो भगवत गीता का श्लोक हम एक बार स्मरण करते हैं, कई एक ही लाइन को अधिकतर बोलते हैं, कभी पूरा उच्चारण करते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान कहते हैं जो बिना विचलन के निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, हे पार्थ, निरंतर भक्ति में लगे रहने के कारण उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। भगवान सुलभ नहीं है, ब्रह्मा जी तक को सुलभ नहीं है। सुनने में हमें कितना इजी लगता है भक्ति राज्य की, जैसे ठाकुर जी कुछ हलवा हमारे रसोई में बने हुए, 2 माला घुमाई और ठाकुर जी हमारी मुट्ठी में। ब्रह्मा जी तक को दुर्लभ है। ब्रह्मा जी भी प्रथम बार जब जगत में प्रकट हुए, ढूंढते रहे भगवान को, ढूंढ ना पाए, फिर दिव्य 100 वर्षों तक लगातार तप किया, तब जाके भगवत साक्षात्कार पाया। भगवान कहते मैं सुलभ हो जाता हूँ, पर किन के लिए, तो निरंतर अबाधित मेरा स्मरण करते हैं, अपनी इस निरंतर सेवा वृत्ति से वे तस्याहं सुलभ पार्थ, मुझे सुलभता से प्राप्त कर पाते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ जो निरंतरता से मेरा भजन करते हैं। और भजन अनेक प्रकार से, भजन इसको नहीं बोलेंगे बैठ के माला जप करने लगे हम इतनी इतनी घुमाते हैं, माला जप का एक अपना वैशिष्ट्य है, पर वही संपूर्ण भजन नहीं है। उसके साथ साथ सेवा वृत्ति चाहिए, इंद्रिय निग्रह भी चाहिए। ऐसा नहीं होगा अनियंत्रित इंद्रियां हैं हमारी, कोई लगाम ही नहीं है, घोड़ा बस अननेसेसरी कभी इधर भागे कभी उधर भागे, कभी आंखों के द्वारा वो घोड़ा इधर भागे, कभी कानों के द्वारा उधर भागे, कभी जीवा के द्वारा कभी उधर कभी उपस्थ, कभी अलग अलग वेगों से भागता रहे घोड़ा, कभी इधर भागे, मन रूपी घोड़ा, उनको भी फिर भगवान उपलब्ध नहीं है जो भगवान को ही अपनी इंद्रियों को समर्पित कर देते हैं। अगर वो भगवान को समर्पित इंद्रियां होंगी तो भागेंगी कैसे, अब तो भगवान ने जब डोरी ले ली तो कैसे भाग रही हैं।
अगर अभी भी भाग रही है तो मतलब भगवान को भी डोरी दी नहीं हमने। कहते हैं बस कि आप डोरी पकड़ लो, आप सारथी बनो, पर दी नहीं है। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वे इंद्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। सर्वे इंद्रियोपशांत्या च, जो जिनकी इंद्रियों में अननेसेसरी विचलन नहीं है। शास्त्र ऐसा नहीं कह रहे सारी इंद्रियों की सारी क्रियाएं आप स्टॉप कर दीजिए, ऐसा नहीं बोल रहे, पर यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है, ये तो कहते हैं शास्त्र। कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार, अनाचार छोड़ के जिन भी इंद्रियों के जो विषय है जो नेसेसरी है उतना उसको लीजिए, पर ये नहीं कि हमें स्पेशली अगर ग्रस्त को कहा जाए तो ग्रस्त होना कोई एक बेलगाम घोड़े जैसा नहीं हो जाता कि भैया हम तो ग्रस्त हैं, हर डायलॉग में बोल दे हम तो ग्रस्त ही हैं जी, ऐसा। पर गृहस्थी होना कोई सर्टिफिकेट नहीं है अनाचारी होने का। गृहस्थ आश्रम बहुत ही पवित्र आश्रम है जो धर्म अर्थ काम को एक साथ निभाते हुए भगवद अनुगत्य में, और मोक्ष धर्म, इसमें मोक्ष वो नहीं बोलेंगे कि ब्रह्म में मिल जाना, मोक्ष मीन्स भौतिकता से मुक्ति, भगवत चरणों में अनुरक्ति, उस तक जाने का मार्ग है। अनकंट्रोलेबल सेंसेस के साथ घूमते रहना उसको गृहस्थी नहीं कहते, कि गृहस्थी को तो पूरी छूट है भैया, ये तो महात्माओं के लिए कि चतुर्मास करो, कि वहां नहीं खाते कि वो नहीं खाते। गृहस्थी हमको तो पूरी छूट है, हमें तो जाना होता है शादी में इधर उधर, जाइए देखो हम कहीं भी मुंह मार सकते, कुछ भी घुसा सकते इस मुंह में। पर वो आज के इस प्रैक्टिकल समय में देखें, आध्यात्मिक जीवन को साइड करके देखें तो भौतिक जीवन में भी हमारा क्या लाभ है उससे, इधर उधर मुंह मारे। अब नए नए प्रोडक्ट आ गए बाजार में, अब अच्छा पिज्जा तो कभी सुना नहीं था भारत में, विदेश से भारत में भी आ गया और यहाँ कॉमन हो गया। अब जिन्होंने खाया नहीं वो बेचारे वही जो ऐसे रहेंगे कि जैसे कुछ पाप किया है इन्होंने। कहीं पे अगर बात चले आपने नहीं खाया अभी तक पिज्जा, ऐसे बच्चे भी सुनाते कि स्कूल में ना दोस्त पूछते हैं तुमने पिज्जा देखा ही नहीं अभी तक। अरे कैसे हो तुम, क्या इसी दुनिया में रहते हो क्या, तुमने खाया नहीं आज तक, पिज्जा ही नहीं खाया तुमने, ऐसा। तो इसलिए भी नहीं मिला हमें ये गृहस्थ आश्रम या जो भी, क्या मन नैसे शरीर इधर उधर इंद्रियों को दौड़ाते रहे, ये तो एक प्रसंग हो गया खान पान। पर गृहस्थ आश्रम इसका सर्टिफिकेट नहीं देता अनियंत्रित इंद्रियों का। गृहस्थ आश्रम जो भारतीय परंपरा है सनातन धर्म की, अनेक अनेक ऋषि मुनि भगवत भक्त गृहस्थ आश्रम में रहे, तो उन्होंने सर्टिफिकेट का दुरुपयोग नहीं किया। कि बस ऐसा वो इंद्रिय तर्पण भी भर भर के, जीवा वेग भर भर के, कुछ भी सुन सकते हैं भैया, हम तो सुन ही सकते हैं, नए नए गाने कुछ भी चलते रहते हैं, उसमें क्या हम तो गृहस्थी हैं। साधु करेंगे वो तो, साधुओं के लिए वो टीवी नहीं देखना और गपशप नहीं माननी फालतू, अननेसेसरी ज्यादा हैवी चमकीले भड़कीले वस्त्र नहीं पहनने, इधर उधर अंट संट नहीं खाना, गृहस्थी में तो सब झूठ है। तो अगर हम ग्रस्त में ही ऐसा अनियंत्रित कर देंगे उस घोड़े को, और तब सोचेंगे अच्छा वानप्रस्थ में उसके बाद भजन में जाते हैं, तब शायद कोई सत्संग ढूंढते हैं ज्वाइन करते हैं, तो क्या लाभ ले पाएंगे। हमने तो घोड़े को अनियंत्रितता सिखा दी कि बेटा जिधर भागना हो पूरा मैदान खाली है, कभी इधर भाग कभी उधर भाग, तो एकदम से जादू से घोड़ा वश में आ जाएगा क्या। तब घोड़े को भी तो वही प्रैक्टिस हो गई अनियंत्रितता की, कहाँ से वश में आएगा। गृहस्थ आश्रम तो वास्तव में जो इंद्रिय संयम के लिए इसको डिजाइन किया गया भगवान के द्वारा, वरना कह देते हैं ब्रह्मचर्य, सब ब्रह्मचर्य में ही रहेंगे और संसार ऐसी चले रहो क्या। गृहस्थ आश्रम दिया इंद्रिय निग्रह के लिए, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्ता है। अलग अलग प्रकार की जो हमारी इंद्रियां हैं उनको भगवत सेवा के बहाने, उनको भगवत प्रसाद दे के उनको दमित किया जाए, समित किया गया, संयमित करके भगवत सेवा में नियुक्त किया जाए। इसीलिए ये गृहस्थ आश्रम की ऐसी परिपाटी दी गई है, ये अनियंत्रितता नहीं सिखाता। अनेक भगवत भक्त हुए, अनेक ऐसे प्रसंग हैं। हाँ स्पेशली जो हम सबने सुना ही है, अम्बरीश महाराज का अगर प्रसंग ले, दुर्वासा ऋषि तपस्वी भी है, इस प्रकार से सब कुछ उनके पास जो भी कह सकते हैं सारी योग्यताएं हैं, गृहस्थ में भी नहीं है ऐसे। अम्बरीश महाराज एक गृहस्थी भी है, ऊपर से राजा भी है, जिन पे तो भर भर के जिनको विषय ही कहा जाता है। ऐसे महाप्रभु तो स्पष्ट बोलते कि राजा का दर्शन ही नहीं करना ये विषय है। से अम्बरीश महाराज ऐसे राजा का भी पद है, वर्ण भी उनको
क्षत्रिय का प्राप्त है, आश्रम भी गृहस्थ का प्राप्त है, पर वहां पर भगवान उनको श्रेष्ठता देते हैं दुर्वासा ऋषि के कंपैरिजन में। सुदर्शन देव उनकी रक्षा के लिए वहां पहुंच जाते हैं। दुर्वासा ऋषि को भी निपटाने को आज आतुर है। दुर्वासा जी, आपको ही मैं इस जगत से किनारे करूं, क्योंकि अम्बरीश महाराज के प्रति आपने अपराध किया। वहां पे नहीं चले वो फॉर्मूले कि तो ग्रस्त ये वैसा है वो वैसा, आचरण वहां पर देखा गया। और आचरण में भी सर्व प्रमुख क्या है? भगवान के प्रति अनन्य शरणागति, सेवा भावना। अपने इंद्रियों को किसने किस लेवल तक भगवत सेवा में लगाया है। महाप्रभु की भी यही विचारधारा कि वह विप्र की वह न्यासी शूद्र के ने नए, जय कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। यहाँ इस आध्यात्मिक राज्य में स्पेशली जो गौड़ीय वैष्णव भक्ति है, यहाँ कोई बड़ा डिफरेंस इस प्रकार से नहीं दिखता है कि ये ब्रह्मचारी की, ये गृहस्थी की, ये वानप्रस्थी की, ये सन्यासी कि ये ब्राह्मण घर में इनको जन्म मिला और क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा ऐसा। यहाँ ऐसा नहीं। या जो मेन जो क्वालिटी है वो है भगवत शरणागति, सेवा वृत्ति, गुरु पदाश्रय में जो आपकी सक्षमता है, वो यहाँ पर मूल बेस है, मूल आधार है। सभी भक्तों के जीवन में देखते हैं अनेक अनेक महाप्रभु के इतने ग्रस्त भक्त हुए, जिनके आज भी सारे भक्त नाम उच्चारण करके अपने जीवा को पवित्र करते हैं। अनेक ऋषि मुनि हमारे इतिहास में ऐसे जो ग्रस्त आश्रम में रहे, पर ग्रस्त कोई छूट नहीं दे देता। जिस प्रकार से हम तो ऐसे कर लेते हैं ना, वो मान लेते कि भैया गृहस्थी में होना मतलब सब छूट है, अंट संट, ऐसा देखो, ऐसा सुनो, ऐसा पहनो, ऐसा बोलो, ऐसा खाओ, ऐसे आचरण करो। हाँ, अन्यों के भी इंद्रियों को ऐसे उद्वेलित करने लायक व्यवहार करे सब। पर ये गृहस्थ आश्रम ऐसा नहीं है। भगवान भी जहाँ जहाँ अवतार लेते किन्हीं गृहस्थ आश्रमियों के घर में ही तो आते हैं। संत जन भी गृहस्थ आश्रमियों के ही घर में आते हैं। तो अगर ऐसे अनियंत्रित ग्रस्त होंगे तो भगवान को आने के लिए भी सोचना पड़ेगा। गुरु वैष्णव हमारे जीवनों को यही संयम सिखाते हैं। क्या गृहस्थ आश्रम, इसीलिए कलयुग में विशेषतया संन्यास को इतनी वो नहीं दी गई कि संन्यास आश्रम ऐसे निषेध है कलयुग में विशेषतया, क्योंकि इतना मनोबल होगा नहीं किसी जीवात्मा में किस लेवल तक जा पाए। महाप्रभु की धारा में त्रिदंड संन्यास फिर भी चल रहा है, पर वहां भी वही अवधारणा है। वहां शुष्क संन्यास नहीं है, शुष्क वैराग्य कि सेवा छोड़ के भी संन्यास हो गया। हाँ, नाम प्रचार की सेवा छोड़ के भी सन्यासी हो गए, ऐसा नहीं। वह अपने मन वचन कर्म इनको दंडित करके इनको भगवत सेवा में लगाना, तो त्रिदंड संन्यास की व्यवस्था। ये राजा इस प्रकार से कहते हैं कि आपके चरण कमलों में हमारी निरंतर जो अबाधित भक्ति है वो कैसे लगे, आप वो कृपा करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अनेक अनेक भक्तों की स्तुतियों में इस एक श्लोक को आप कॉमन सुन रहे होंगे। हम वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण अर्थात श्री हरि को बारंबार नमस्कार करते हैं। वे परमात्मा गोविंद उन सबके कष्टों को दूर कर देते हैं जो उनकी शरण में जाते हैं, जो उनकी वास्तव में शरण में जाते हैं, उनके वास्तव में समस्त कष्ट दूर होते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भावना से जा रहे हैं उनकी वही भावना पूरी करते हैं भगवान, क्योंकि भगवान से ज्यादा चतुर कौन होगा, भगवान से बड़े स्कैनर किसके पास फिट होंगे। जब भगवान इतनी सूक्ष्मता से देवताओं की मनोवृत्तियों का भी अवलोकन करते हैं, उनको उसी प्रकार से शासित करते हैं, तो हम क्षुद्र से मनुष्य शरीर में कैद जीव कैसे सोच सकते हम ठाकुर जी को मूर्ख बना देंगे। हम सर धज के यहाँ से बड़े बड़े तिलक लगाए, मोटे मोटी कंठियां पहनी, बढ़िया बढ़िया भक्तों वाले वेश रचे हमने, ठाकुर जी बेवकूफ बन जाएंगे। हाँ, टिकट दे देंगे वो भी हमें गोलोक धाम का। सारे तो आ रहे हैं ना, आप भी आ जाओ ऐसा। श्री सुक उवाच संस्तूयमानो भगवान राजभिर्मुक्त बंधनः तानः करुणस्तात शरण्यः सलक्षणया गिरा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह बंधन से मुक्त हुए राजाओं ने श्री भगवान की खूब स्तुति की। तब हे परीक्षित, दयालु शरण दाता ने मधुर वाणी में उनसे कहा,
स्तुति प्रिय जनार्दन, भगवान स्तुति प्रिय है, भगवान को खूब पसंद है मेरी खूब स्तुतियां गाओ। क्योंकि वो हम जैसे तो है नहीं कि कोई थोड़ा सा भी बोल दे कि अरे प्रभु जी आपके जैसा कोई नहीं, माता जी आपके बराबर कोई नहीं, और फूले रह जाए, नॉर्मल होने में ही महीनों लग जाए वो एक लाइन पचाने में। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बोल पा रही, किसी अन्य के लिए नहीं। कोई बोल दे अरे आप तो ऐसा, और आप बढ़िया बोलते हो ऐसा कीर्तन, तो पचाने में लग जाते हैं सच में 15-20 दिन ऐसे कि हाँ भैया हम भी कुछ हो गए शायद। तो अ, भगवान ऐसे नहीं है, भगवान तो भगवान ही है, षड से युक्त है, सारे जीवों के प्रकट करता है। ऐसे भगवान को अपनी स्तुतियां बहुत पसंद है। जो भी जीव उनको स्तुतियां रो रोज सुनाए उन पे भगवत कृपा होती है। भगवान ही वास्तव में स्तुति किए जाने लायक हैं। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, गुरु वैष्णव हैं, वे स्तुति किए जाने लायक है, क्योंकि वे पचा पाएंगे, हम जैसे जीव नहीं पचा पाएंगे। क्योंकि अभी हमारे न अपने इन जो शरीर है, जो ये पैकिंग है बाहर की, इसमें ही ममता है कि भैया यही मैं हूँ, शायद जितना मुझे दिखता है ऐसे मिरर में इतना ही मैं हूँ। तो फिर वो अहंकार भी आएगा, ऐसा कुछ सुनेंगे अपने अनुकूल कुछ शब्दों को। पर भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान को इसलिए स्तुतियां पसंद है कि जो इन स्तुतियों को गाते हैं उनके क्लेश नष्ट होते हैं, उनके हृदय की जो मलिनता है वो धुलती है। इसलिए भगवान को स्तुतियां पसंद है। इन राजाओं ने भी आज भगवान की ये सुंदर सुंदर जो स्तुति की है, भगवान उनसे प्रसन्न है। श्री भगवान उवाच अद्य प्रभृति वो भूपा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे सुदृढ़ा जायते भक्तिर बाढ़मासंसितम तथा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे राजाओं, आज से तुम लोगों को मुझ परमात्मा तथा ईश्वर में दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुम जैसे चाहोगे वैसे ही यह भक्ति चलती रहेगी। भगवान विश्वास दिला रहे कि तुम्हें अविचला भक्ति प्राप्त होगी और तुम जैसा चाहोगे इस प्रकार से चलेगी। मीन्स जैसी तुम्हारी मनस्थिति, अगर तुम चाहोगे कि यार हम तो इतना हरिनाम करते हैं, अब तो लाइफ थोड़ी सेट होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, हमारे आसपास थोड़ा ऐसा हो, थोड़ा वैसा हो, ऐसा फिर वो वैसी होगी। अगर हम चाहेंगे कि ठाकुर जी आपके चरणों में ही रति रहे, गुरु वैष्णव सेवा में रुचि बढ़े, इससे हम आलस को छोड़े, बहानाबाजी छोड़े सेवा से, तो भगवान वैसी कृपा करेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं जैसी तुम चाहोगी वैसी चलती जाएगी। ये एक आश्वासन भी और एक घुमावदार भी है कि बेटा जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होने वाला है। दिष्टया व्यवसितं भूपा भवन्ता ऋतभाषिणः श्रीऐश्वर्यमदोन्नाहं पश्य उन्मादकं नृणाम्। हे राजाओं, सौभाग्यवश आप लोग सही निष्कर्ष पर आए हैं और जो कुछ कहा है वह सच कहा है। मैं देख रहा हूँ कि मनुष्यों में आत्म संयम के अभाव से, जो कि ऐश्वर्य और शक्ति के मद के कारण उत्पन्न होता है, उन्मत्तता ही आती है। भगवान कहते हैं कि आप लोगों ने सही कंक्लूजन निकाला, जो आप ये सुना रहे हो ना, ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। आपने ऐसा नहीं बोला भी जरासंध था इतना पापी, देखो इतने इतने हम सबको, हमारे घर वाले कितने परेशान रहे होंगे, हमारी प्रजा कितनी परेशान रही गई, इतना पापी था ये, इतना पापी था, ऐसा नहीं बोल रहे हो। आपने कहा जो भी आपने निष्कर्ष दिया वो उचित है। जो भी चाहे वो अपना स्वीकार रहता है अपने दोषों के प्रति, या जो कंक्लूजन दिया है उन्होंने इस जीवन का, वो बिल्कुल सच है। हाँ मैं देख रहा हूँ। और जो उन्होंने कहा भी कि भैया हमारे ना दिमाग खराब हो गए थे अपने राजपाट से, आपकी माया के द्वारा ग्रसित होके, हमें भी लग रहा था हमारे बराबर शायद कोई नहीं, तो तुमने ये सही बोला है कि कोई भी पद मिले, कोई ऐश्वर्य आए, तो मनुष्य मदोन्मत्त हो ही जाता है, उन्मत्तता आ जाती है उसमें, नॉर्मल नहीं रहता उसका माइंडसेट, थोड़ा डिफरेंट टाइप से वर्किंग करने लगता है। है हयो नौ सोवेणो रावणो नरको अपरे श्रीमदाभ्रंशिताश्ना स्थानाद देवदैत्य नरेश्वर। हाँ, भगवान ने भी यहाँ पे ये नहीं बोला नहीं 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 आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो, हाँ आप लोग तो नहीं इतने अच्छे हो ऐसा,
भगवान ने भी ऐसा नहीं बोला, बोला हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ये उन्मत्तता आई जाती है। उदाहरण दे रहे हैं भगवान, है हय, नहुस, वेण, रावण, नरक जो नरकासुर तथा देवताओं, पुरुषों और असुरों के अनेक के अन्य भी ऐसे अनेक शासक अपने अपने ऊंचे पदों से इसीलिए नीचे गिरे क्योंकि वे भौतिक ऐश्वर्य से मदोन्मत्त हो उठे थे, पचा नहीं पाए वो जो उन्हें मिला। भगवान नाम भी गिना रहे हैं, हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, तुम्हारे भी दिमाग खराब हो ही गए थे। देखो इतने इतनों के हुए हैं और औरों के भी, देवताओं के भी हो जाते हैं, दैत्यों के भी हो जाते हैं, ऐसे ऐसे जो भौतिक ऐश्वर्य से मदोन्मत्त ये भी हो उठे थे। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पे ही विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।